वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अपडेट है नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में। हमने आपको टेलीग्राम पर इंटीमेट किया कि 700 से प्लस पोस्टों के बारे में आज बात करेंगे। तो 700 पोस्टों से पहले जो पोस्टें हैं वो ग्रुप सी की पोस्ट है जिनकी बात करेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है लेकिन वो डिफेंस के अंदर की पोस्ट है, यानी डायरेक्टरेट जनरल है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का। ईएमई बोलते हैं, आपने सुना होगा, ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, थ्रू आउट द इंडिया होती हैं पोस्टें, अलग अलग डिविजन्स में देखने को मिलती हैं आपको। इसमें बेसिकली जो जॉब की बात करेंगे वो सारी की सारी ग्रुप सी की पोस्टें आपको देखने को मिलती हैं। तो जॉब्स के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राइट प्लेटफॉर्म होता है जो राइट टाइम पर आपको इन्फॉर्म करता है। प्लेस ऑफ वर्क की बात करेंगे तो मेरठ की पोस्ट होगी, आगरा की पोस्ट होगी, जबलपुर की, नई दिल्ली की, बीबी कैंट, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे साउथ में पुणे, बेंगलुरु, ठीक है, अहमदाबाद, मऊ मध्य प्रदेश। तो ये डिफरेंट टाइप की पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो समझने से पहले क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन रिकमेंडेड की जाती है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, एज क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन चेकआउट करना है आपने, और उससे पहले समझने के लिए वीडियो को देखना है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम पर दोनों एज इट इज नाम से देखने को मिलता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो साथियों विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। तो देखो मेनली क्या बात है, मेनली बात है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स डीजी। तो ये रिक्रूटमेंट ग्रुप सी की पोस्टों में होगी, जिसमें आपकी क्लर्क की पोस्ट होगी, ट्रेडमैन की पोस्ट होगी, आपका बात की जाएगी इन पोस्टों में फायरमैन की पोस्ट होगी, और डिफरेंट पोस्ट होंगी, हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो जो ये रिक्रूटमेंट है आपकी वैकेंसीज का बेसिकली ब्यौरा आपको दे देते हैं। फार्मासिस्ट की कोई खास पोस्ट नहीं है। एलडीसी की टोटल 56 पोस्ट है इसके अंदर। इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड है तो 32 पोस्टें हैं, फायरमैन की 36 पोस्टें हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट 230 की हैं बच्चों, जो हैं आपकी ट्रेडमैन मेट के बारे में। 100 पोस्ट आपको देखने को मिलती है व्हीकल के मैकेनिक के बारे में, और फिटर स्किल्ड की मिलेंगी 50 पोस्टें, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं जो हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। एक तो ये रिक्रूटमेंट जो सीरियल नंबर 2 है, और एक है मेरे बच्चों आपका रिक्रूटमेंट नंबर ये 5, ठीक है। यानी ट्रेडमैन की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, और एलडीसी की बात करेंगे, क्योंकि बाकी पोस्टें ना स्पेसिफिकली हैं, स्पेसिफिक बच्चे ही फिल कर सकते हैं। इनका आपने फोकस रखना है, कहां कहां पे पोस्टें हैं, एग्जाम सेंटर क्या क्या रहने वाला है। बिकॉज ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी, ग्रुप सी की पोस्ट है, कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये डीजी की पोस्टें हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। मेनली इस पोस्ट को ये मत समझना ये आर्मी या आर्मी मैन की पोस्ट है, नहीं, ये सिविलियंस की पोस्टें होती हैं, पहले भी हम बता चुके हैं अपने चैनल पर। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन क्यों होता है ऐसी पोस्टों को चूज करने का? ऐसी पोस्टों को चूज करने का बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि कंपटीशन कम मिलता है इन पोस्टों में देखने के लिए। उसकी वजह, सबसे पहली जो वजह है, इसके एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन होते हैं। सेकंड वजह यह है कि फॉर्म अगर आपने अच्छे से फिल नहीं किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ऑफलाइन फिल करने के बाद, ठीक है। और एक जो एग्जाम सेंटर है, जो एग्जाम है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का किया जाता है। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कैसे किया जाएगा, ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपके ज्यादा नहीं, नॉर्मल आप देखोगे 60 या 65 से लेके आपके अच्छे मार्क्स हैं, 60 से ही मान लो आप, चाहे 60 से 70 तक भी हैं, तो नो डाउट आपका कॉल लेटर आ जाता है। चलो, फिर भी क्या कर सकते हैं, कोई कॉस्टली नहीं होते, इनकी फीस नहीं होती, आपने समझना जरूरी है। तो देखो वैकेंसीज के बारे में समझना है आपने सबसे पहले, ठीक है। तो वैकेंसीज क्या है, देखो थोड़ी सी मेहनत बच्चों आपको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो आधा घंटे का होने वाला है। बट आधा घंटे के लिए इतना टाइम नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बेसिकली क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, सबसे पहला जो पेज मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का, उसमें आप देखोगे कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप ईएमई मेरठ कैंट का जो है, इसमें आपकी इलेक्ट्रीशियन की ही पोस्ट है। तो इलेक्ट्रीशियन का अगर कोई एक बच्चा है जनरल से तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मिलेंगी आपको दिल्ली जो कैंट है, दिल्ली में यहाँ पे फार्मासिस्ट की एक है, और क्लर्क की है जो आपकी,
यानी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो भी दिल्ली से रिलेटेड हरियाणा पंजाब के बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं कि एलडीसी की 11 पोस्ट रहेंगी आपकी टोटल, ठीक है, इसके अंदर। और फायरमैन की जो है वो 2 पोस्ट रहेंगी, और मेनली जो ट्रेडमैन मेट है उसकी 54, ठीक है, जो ट्रेडमैन है उसकी 54 पोस्टें रहेंगी। तो अगर दिल्ली का कोई बच्चा है, हरियाणा का कोई बच्चा है जो अप्लाई करना चाहता है तो ये देख सकता है दिल्ली के लिए, ठीक है। और क्या है, थोड़ा सा जैसे आगरा का देखना है आपने, कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा। तो आगरा में क्या है, आगरा में आप देखोगे क्लर्क की 4 पोस्टें हैं। अब ये होती ऐसे ही है भाई, ये मत समझना पोस्टें ये भले ही ज्यादा हों, लेकिन आप कंसर्न डिवीजन में देखोगे ना तो इतनी पोस्टें ही मिलेंगी आपको। ये फायरमैन की 3 होंगी, ठीक है, इस तरह से ये पोस्ट है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट पे जाना है और डिवीजन वाइज आप देख पाओगे, आपको पता लग जाएगा। सबसे जरूरी है आपने प्लेस ऑफ वर्क देखना है, कहां की पोस्ट है, ठीक है, इस चीज को तो आप याद रखोगे। ऐसे ही बेंगलुरु में है, वडोदरा में है, पुणे में है, देवलाली महाराष्ट्र के अंदर है, मऊ के अंदर है, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इजीली समझ पाओगे बच्चों ये चीजें। तो बेसिकली आपने क्या करना है, मैं बच्चों को केवल उन बच्चों को सलाह दूंगा जो एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्वालिफिकेशंस की इनकी हम जरूर बात करेंगे, थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि ये ऐसी क्वालिफिकेशन है जो हर बच्चे के पास यस होगा इसका आंसर, ठीक है। घबराना इसमें नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है आपकी। क्लियरली आपने इस बात को समझ लेना है, ठीक है बच्चों। तो टोटल जो पोस्टें हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है कि कितने कौन कौन सी जो पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। अच्छा, कुछ जगह पे ना आपके स्टोर कीपर की भी पोस्ट है। अगर कोई जबलपुर का बच्चा है, जबलपुर के नियर बाई का है, अगर वो ट्राई करना चाहता है तो स्टोर कीपर की भी पोस्ट है। लेकिन ये पता है आपको एक एक पोस्ट होती है और कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं होते इनके सिविलियन पोस्टों के, ठीक है। एक आपका इलाहाबाद से अगर कोई बच्चा है तो वो ट्राई कर सकता है। 4 पोस्टें हैं यहाँ पे, अच्छी खासी हैं स्टोर कीपर की, क्योंकि इससे ज्यादा डिफेंस में आपको पोस्टें नहीं मिलेंगी बच्चों देखने के लिए, ठीक है। तो एक बार रिक्रूटमेंट पूरा चेक करोगे, बार्बर की भी है, फिटर की भी है, मशीनिस्ट की भी है, वेल्डर की भी है, ये सारी मिलेंगी आपको। लेकिन 2 चीजों का फोकस रखना है जो हमने हर एक बच्चे को बताया, अपना डिवीजन अपनी लोकेशन के हिसाब से एलडीसी ट्राई करो और ट्रेड में जरूर ट्राई करो, ठीक है। ये आपने जरूर ट्राई करना है। स्टेनोग्राफर के लिए ट्राई करोगे तो बेस्ट ऑप्शन रहता है डिफेंस, आपका एक एक पोस्ट होंगी भले ही, पर वो साउथ में आपको जैसे बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो वो सारी चीजें, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली, अगर इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करोगे, मैकेनिक के लिए करोगे, तो इनमें सब में आपको आईटीआई रिक्वायर्ड होती है। बेसिक सी बात है, बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। स्टेनो के लिए अगर अप्लाई करना है तो 80 WPM की स्पीड आपको रिक्वायर्ड, डिक्टेशन की रिक्वायर्ड होती है, और 12th क्लास से ज्यादा इसमें मांगा नहीं जाता, यही चीजें होती हैं, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्शंस करते हैं, जब इसकी डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगी तो 50 का दिया जाता है इंग्लिश में आपको, 65 MTS का होता है आपका हिंदी के अंदर ऑन कंप्यूटर, ठीक है। इतना टाइम आपको मिल जाता है यहाँ पे। हुई क्लियर बातें। अब आपकी बात कर लेते हैं जिसकी हमने आपको बेसिकली अभी एक बात बताई थी। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं वो हमारी, वो है बच्चों हमारी एलडीसी की पोस्ट, ठीक है। पहली पोस्ट है हमारी एलडीसी। तो देखो एलडीसी के लिए क्या चाहिए, एलडीसी के लिए हमें केवल रिक्वायरमेंट है कि हम 12वीं पास होने चाहिए। परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो परसेंटेज से घबराने की जरूरत नहीं है, 12वीं होनी चाहिए हमारे पास बस। और 12वीं के बाद जो बेसिक जो मेन चीज है वो टाइपिंग है। टाइपिंग 35 WPM की होनी चाहिए आपकी इंग्लिश के अंदर, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है डिफेंस वालों का, ठीक है। और 30 WPM बच्चों आपको चाहिए होती है अगर आपने हिंदी में प्रिपरेशन करनी है तो, सॉरी टाइपिंग करनी है तो। ये 2 बातें क्लियर हुई। सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात है ये यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेडमैन के लिए क्या करना है, ट्रेड्समैन बोलते हैं इसको, ट्रेड्समैन। अच्छी खासी पोस्टें हैं, केवल 10th चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी एज है 18 से 25 जनरल के अंदर, तो आप फिल कर पाओगे, वेदर नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। लेकिन इसके बाद अगर ओबीसी हो तो पता है आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, 28 तक आप एलिजिबल हो। एससी हो आप तो 5 साल की छूट मिल जाती है, 30 साल तक आप एलिजिबल हो। तो ये चीज जरूर आपने अपने माइंड में रखनी है अगर आप कैंडिडेट हो किसी शेड्यूल्ड कास्ट से या शेड्यूल्ड ट्राइब से या ओबीसी से, ठीक है। इन चीजों का जरूर आपको पता होना चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन वाली इसमें बात नहीं होती है।
और ये जो पोस्टें हैं आपकी, इन पोस्टों में मैंने आपको बताई दिया एज हर किसी में 18 से 25 है, लेकिन एक फायर इंजन ड्राइवर है ना जिसमें 30 रखी गई है, वो लाइन हमने आपको आगे बताई हुई है। ठीक है, 18 से 30 आपकी रहती है एज इसके अंदर, बाकी फायर इंजन ड्राइवर है तो उसमें 18 से 30 आपको ऑप्शन जो है आपको मिल जाता है। क्लियर हुआ आपका ये पॉइंट, होपफुली समझ में आया होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है? तो अप्लाई करने के लिए आपको एक जो सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप है उस पर 5 रुपए की स्टैंप लगा के उस एनवलप को भी साथ में भेजना है। दूसरा जो एनवलप होगा, ठीक है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप जाएगा। एक चीज याद रखना भाई, इसमें जो सबसे जरूरी है, एक तो 21 दिन का टाइम आपका लास्ट डेट है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, 1-2 दिन पहले ही एडवर्टाइजमेंट निकली है, लास्ट डेट हम आपको बता देंगे। 21 दिन के अंदर अंदर आपने भेजना है। स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। टाइमली कर दो, क्योंकि इसमें बच्चों कम से कम 5 से 10 दिन का टाइम लग जाता है इसके अंदर। ऑर्डिनरी पोस्ट, साधारण पोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब भी फॉर्म भरोगे तो ये लिखना जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस तरह से जो एनवलप पे लिखोगे ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो आप भर रहे हो उसका यहां पे डैश करके, ठीक है, लिखना पड़ेगा। क्लियर? सबसे जरूरी बात यह भी है, एक लोकेशन पे मान लो आपने एलडीसीबी का पोस्ट भी है वहां पे और ट्रेड्समैन की भी है, तो पूछोगे क्या सर हम दोनों पोस्ट फिल कर सकते हैं? जैसे मान लो दिल्ली कैंट के अंदर है, दिल्ली कैंट, तो आप बच्चों दो नहीं कर पाओगे, याद रखना है। तो एलडीसी का फिल कर पाओगे या ट्रेड्समैन का। ये वाली लाइन है ना, 10 नंबर कॉलम है, इस पे पढ़ लेना। तो उसमें लिखा है कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर 1 ट्रेड एट 1 लोकेशन। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं चलेंगे, साफ साफ याद रखना है ये बात आपने। तो ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को फिल करिए, भेज दो, ठीक है। शॉर्टलिस्ट करोगे जो आपका क्वालिफिकेशन है ना, अब जैसे आपको पता है क्लर्क में क्या है, क्लर्क में क्या है, क्लर्क में आपसे 12th मांगी गई है, तो आपका 12th के जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से मेरिट बना के, कुछ नहीं करना, 60% पे भी कॉल आ जाती है, 70 पे भी आ जाती है, नहीं आएगी तो 80 पे भी नहीं आएगी, ठीक है। बट आप ट्राई जरूर करना, परसेंटेज ज्यादा मायने नहीं रखती इसमें, ठीक है। और जो कॉल लेटर है आपका ऑफलाइन का वो आएगा इसी बेसिस पे, क्लियर सी बात है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में क्या है ये भी जरूर पढ़ लेना, पेपर देने से पहले ये लाइन जरूर पढ़नी है आपने, ठीक है। 151 एफडी वर्कशॉप जो ये है, इसका आपका दिल्ली कैंट के अंदर सेंटर बनेगा बच्चों, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो आपका 4 नंबर पेज पे दी गई। तो एडवर्टाइजमेंट में पेज नंबर 4 पे जाना है, आप देखोगे 151 एफडी वर्कशॉप, इस तरह से जो लिखा है, इसका सेंटर आपका दिल्ली कैंट के अंदर बन जाएगा, ठीक है। स्टेटिक वर्कशॉप ईएमई मो लिखा है तो उसका फतेहगंज गुजरात में बनेगा। जो एमपी का जबलपुर है वो जबलपुर में ही बनेगा। तो एक बार पढ़ जरूर लेना आपका सेंटर बनेगा कहां, क्योंकि एग्जाम सेंटर बहुत जरूरी है, पेपर देने नहीं जा पाओगे तो भरने का क्या फायदा, ठीक है। ये बातें आपने जरूर याद रखनी। क्वालिफिकेशंस का हमने आपको बता ही दिया, एग्जामिनेशन सेंटर की बात होगी। अब सिलेबस और पैटर्न देख लो। सिलेबस और पैटर्न ना बड़ा सिंपल सा पेपर आता है इनका, नेगेटिव मार्किंग वहां पे जरूर होती है, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होता है आपका। तो 150 नंबर के पेपर में अगर एलडीसी के लिए आप अप्लाई करते हो ना, तो देखो जीके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन और आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग बेसिक होते हैं, जो आपका 10th लेवल होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का होगा। तो आप टोटल कैलकुलेट करोगे 150 नंबर का पेपर आपका होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा एलडीसी, स्टेनो और स्टोर कीपर के अलावा अगर कोई और पोस्ट है आपकी जैसे ट्रेड्समैन की वगैरह, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका रीजनिंग और जीके दोनों 50-50 नंबर की आएंगी, जैसा इसमें दिया हुआ है। मतलब ये सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं, लिखा भले ही उन्होंने अलग अलग है बट एज इट इज रहेगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, ये याद रखना। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए, फायरमैन के लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए, इंजीनियरिंग वाली जो पोस्ट है उनके लिए करते हो, तो उसमें एक ट्रेड स्पेसिफिक भी आएगा आपका, ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, ठीक है।
एडवर्टाइजमेंट थोड़ी देर के लिए अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। तो ट्रेड रिलेटेड में बच्चों 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का आएगा, आएगा 150 का ही। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपके जो जीके और जो रीजनिंग जो यहाँ 50-50 नंबर है ना, इनको 25-25 कर देंगे। ये 25 रह जाएगा, ये 25 रह जाएगा, तो 50 नंबर ये ट्रेड में ऐड कर देंगे आपके। ठीक है, तो ये चीजें आपने जरूर याद रखनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। अप्लाई करने का बच्चों हमने आपको बता ही दिया, आप ऑफलाइन अप्लाई करोगे। और आज ये वीडियो देख ली है, कल से ही क्या करना है, लास्ट में जो पेज है ना बच्चों, इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पेज नंबर आपने 13 से 15, ठीक है, पेज नंबर 13 से 15 तक प्रिंट कर लेना है। और 3 पेज जो ये होंगे इनको फिल करके और कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ में आपने अटैच करके भेज देना है। और जो इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट और एडमिट कार्ड है वही आपका एडमिट कार्ड बन के आएगा। तो इसमें जितनी डिटेल आपको पता है वो फिल करनी है, ऑफिस यूज वाला फिल आपने नहीं करना है, जिसमें आपको बताया जाएगा आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो ये पोस्ट थी हमारी जो हमने आपसे डिस्कस करनी थी। अब आपको लगेगा सर 700 पोस्टें तो हुई नहीं, तो देखो 700 नहीं हुई है लेकिन हो जाएंगी, बिकॉज ये अप्लाई होना स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे ये अप्लाई होना स्टार्ट होंगे उससे पहले ही हम आपको जरूर बताएंगे। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की बहुत अच्छी पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, पुराने भी पेपर आपको मिल जाएंगे, पहले भी ये पेपर हुए हैं। तो 241 कोई कम पोस्ट नहीं होती, ऑप्शन ये केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो इनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप ऑफलाइन फॉर्म के लिए जरूर ट्राई करना अगर आपकी एज 18 से 25 रहती है तो, बिकॉज जॉब मायने रखती है। आज भी 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए ऑनलाइन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आज रोजगार मेला आपका किया गया है उसके थ्रू। ठीक है, तो पोस्टें कोई भी हो मायने नहीं रखता, डिपेंड करता है आपने तैयारी किस तरह से करनी है और किस बेसिस पे आपकी क्या अप्रोच रहती है। ठीक है बच्चों, लास्ट में यही कहना चाहेंगे, कोई क्वेरी है manatofficial14@gmail.com जिंदाबाद है आपके लिए। मेल करिए और अपना जो रेजोल्यूशन है, क्वेरी है, वो हमें भेज सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में देखो, अगर डीपली मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत सारे डिवीजन हैं। अभी ये वीडियो आपको लगभग 18 से 20 मिनट की देखने को मिली है। सोचो अगर कंप्लीट डिस्कशन इसके अंदर करते ना 50 मिनट की वीडियो होती, तो मुझे पता है कोई बच्चा नहीं देखेगा इस 50 मिनट की वीडियो को। लेकिन अगर डेफिनेटली यू हैव टू फिल फॉर्म, तो आप क्वेरी जो भी है हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। करंटली हम प्रिपरेशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की कर रहे हैं, तो अगर आप उनमें से कोई कैंडिडेट है हमारा तो हमसे जुड़ सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।